हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 9 जुलाई 2026। जैसे कि आप सब देख सकते हो, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। बिगेस्ट एवर लॉस है मेरा एक दिन का 11,000, क्योंकि कल मार्केट बहुत ख़तरनाक माइनस में गया था, क्योंकि यूएस ईरान वॉर अभी वापस चालू होने वाला है या फिर थोड़ा बहुत हो गया है, क्योंकि ईरान ने और यूएस ने एक दूसरे पर स्ट्राइक वापस कर दी है। उसकी वजह से अपना स्टॉक मार्केट बहुत माइनस में चला गया कल। उसकी वजह से आज हमारा 11,000 का लॉस है। अगर हम करीबन बात करें तो इन्वेस्टर 5,46,000 है, उसकी करीबन वैल्यू 6,25,000 है। करंट केगार बात करें तो 23.74 है। अगर लाइफ टाइम केगार की बात करें तो 22.94 है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना माइनस में है, तो कौन स्मॉल कैप में करीबन 6,000 का लॉस्ट है, एक्सिस स्मॉल कैप में करीबन 2,000 का लॉस्ट है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में करीबन 1,000 का लॉस्ट है, आईसीआईसी का जो डेट फंड है उसमें 133 रुपीज़ का, पारक का फ्लेक्सी कैप है उसके 696 का। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की, तो सबसे ज़्यादा गिरा है पॉन्ड स्मॉल कैप 2%, एक्सिस स्मॉल कैप 1.6%, मिड कैप 1.6%, अगर पारक 1.6%, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 2%। ये पॉन्ड स्मॉल कैप की यही दिक्कत है, जब बढ़ेगा तब फुल बढ़ेगा और गिरेगा तब भी सबसे ज़्यादा गिरेगा। बट हमें कोई भी दिक्कत थोड़ी भी नहीं है, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड डजेंट मैटर, क्योंकि नेक्स्ट 10 ईयर में ऐसा प्लस माइनस 1,000 टाइम होगा। तो हमें उसके लिए पैनिक नहीं करना है, सेलिंग नहीं करना है। अगर पैसे हो तो और डिप करते रहना है। अगर हम बात करें ओवरऑल पोर्टफोलियो की एवरी म्यूचुअल फंड में, तो पॉन्ड स्मॉल कैप में अभी भी फ़िलहाल 3,14,000 है और बाकी का जैसे आप देख सकते हैं वैसे है फ़िलहाल। अगर मैं बात करूँ डीप और सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज इक्विटी स्लिप 80% है, डेट में 20% है, कमोडिटी में 0.23% है, स्मॉल कैप में 57% है, लार्ज कैप में 25% है, मिड कैप में 16% है। अगर मैं बात करूँ सेक्टर, तो फाइनेंशियल में 24%, हेल्थ केयर में 12%, बाकी आप देख सकते। अगर मैं बात करूँ स्टॉक की, तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, रेपो, एचसीएफ सिल। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, देयर आर मल्टीपल डिस्टर्बेंस थे। एक्टिव फंड में बात करूँ तो सब मेरे पास एक्टिव फंड है, पैसिव फंड एक भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक की, तो स्टॉक में टोटल मेरे पास कोई नया नहीं लिया हुआ है, सिर्फ निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ मैंने आईटी का जो लिया था वही है, जिसमें 329 का प्रॉफिट चल रहा है। तो कल बहुत मार्केट गिरा था, तो मैंने एचडीएफसी का 250 का टोटल इन्वेस्ट किया था, 354 रुपीज़ 2 स्टॉक लिए थे। मुझे लगा इसलिए मैंने ले लिया था, क्योंकि अकाउंट में इतना बैलेंस था तो ले लिया। तो वो करीबन 4 रुपये का आज उसमें प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि कल मैंने वो गिराउट में ले लिया था। अगर मैं बात करूँ टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट स्टॉक में 25,000 है, स्टॉक प्लस ईटीएफ में, और उसकी अभी करंट वैल्यू 27,000 है। अगर हम टोटल बात करें इन्वेस्टमेंट मेरे की, तो करीबन 6.8 लाख के आसपास मेरा टोटल पोर्टफोलियो है। प्रॉफिट मिला के थोड़ा बहुत मेरा यूएस में भी है 20-25 हज़ार, बट वो अलग एप्लीकेशन से, मतलब वो कभी बाद में दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक and subscribe it. If you have any doubt you can comment down, let me know if I can help you regarding that. So कल वापस आइए, तब तक keep investing, keep growing and believe in yourself and best of luck for your investment. Thank you for the watching. Thank you. Keep investing, keep growing.